हेलो बच्चों, बेटा जैसा कि हमारी पिछली वर्कशीट नंबर 15 में हमने अम्ल, क्षारक और प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ा था। इस बार की आपकी वर्कशीट नंबर 16 जो 25 नवंबर की आई है, उसमें आपका टॉपिक है उदासीनीकरण। अब पहले हम उदासीनीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, फिर उसमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, उसे समझाने के लिए हम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद आपकी वर्कशीट के प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि उदासीनीकरण होता क्या है। तो उदासीनीकरण, उदासीन को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल, और उदासीनीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो इस रिएक्शन को हम इंग्लिश में, इस अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। और इसे उदासीन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल। तो अब उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती क्या है? किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। मतलब जब हम किसी अम्ल के साथ, किसी एसिड के साथ किसी क्षारक को, मतलब बेस को मिलाते हैं, उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, उसे कहते हैं उदासीनीकरण। और इसमें होता क्या है? जब हम किसी अम्ल मतलब किसी एसिड के साथ किसी क्षारक मतलब किसी बेस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है उस प्रक्रिया में? उसमें हमारा बनता है लवण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सोल्ट, और साथ में आपका बनता है जल यानी H2O, वाटर जिसे हम जानते हैं। तो ये आपकी अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण। अब इसमें उदासीनीकरण नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो हमारा लवण बनता है, जो सोल्ट होता है, उसका आपका जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है, वो होता है न्यूट्रल। मतलब ना तो वो क्षारक होता है और ना ही अम्ल होता है। तो उस द्रव को, जिसकी क्या है प्रकृति, ना ही क्षारकीय होती है, ना एसिडिक होती है, ना ही बेसिक, उसे क्या कहते हैं? वो होता है आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन इंग्लिश में, और हिंदी में उसे बोला जाता है उदासीन। तो हमारा जो ये लवण बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? ये जो जल होता है साथ में, ये भी आपका उदासीन होता है, और साथ में ये जो हमारा लवण मिलता है ये भी आपका क्या है? एक तरह से न्यूट्रल सॉल्यूशन ही बनाता है। पानी में आप नमक मिक्स कर दीजिए तब भी उसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। तो आपका जो ये जल होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। इसलिए हमारा इसमें जो उदासीन कोई सॉल्यूशन बनता है, द्रव बनता है, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम भी उन्होंने क्या रख दिया? उदासीनीकरण। जैसे अब इन्होंने एक उदाहरण भी दिया इस प्रक्रिया को समझाने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का इन्होंने उदाहरण दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका क्या? क्षारक। हम नाम पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षारक के पिछली आपकी वर्कशीट में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपके एक अम्ल का नाम हो गया। इन्होंने एक अम्ल और क्षारक लिए हैं। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, अभिक्रिया करेंगे, ये आपका क्या है? क्षारक है, और ये आपका क्या है? अम्ल है। इन दोनों की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? हमारा क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं। ये क्या है आपका? लवण, नॉर्मल भाषा में जिसे हम नमक के नाम से जानते हैं, और ये है जल H2O, वाटर। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ? आपका क्षारक था, अम्ल था, दोनों को हमने मिलाया और फिर हमें फाइनली क्या मिला? लवण मिला और साथ में जल मिला, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। इसलिए इस प्रक्रिया का नाम भी उन्होंने क्या रख दिया? उदासीनीकरण। क्योंकि वाटर हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है, ना अम्लीय होता है, ना ही क्षारकीय होता है। अब इस प्रक्रिया को हम पूरी तरह से फॉर्मूले के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे हमारा NaCl, हमने फॉर्मूले की बात की थी कि अगर हम फॉर्मूले में देखें उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है? NaOH। साथ में हमने क्या ऐड किया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं, ये सूत्र होता है इन दोनों का। अब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? अब वो बनाते कैसे? सबसे पहले हमें पता है जल बनेगा। तो जल के लिए हम यहाँ क्या क्या बनता है? जल में फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो मतलब हमारा एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया, और एक दो, इसको पहले अलग कर लीजिए, H2O हो गया।
साथ में हमारा क्या बच गया अब इसके अलावा, Cl और इधर Na। तो कोई भी हम जब भी नया चीज़ बनाते हैं दो चीज़ों को मिक्स करके, तो उसमें पहले नाम आता है धातु का। सोडियम आपकी एक धातु है, तो पहले नाम आ जाएगा Na सोडियम का। उसके बाद लगा देते हैं हम अधातु Cl क्लोराइड, तो ये नाम बन गया सोडियम क्लोराइड। इस तरह से आपका लवण बनता है। तो अगर आपको पेपर में किसी रिएक्शन के भी नाम ऐसे दे दिए तो आपको अपना बनाना आना चाहिए कि लवण होता क्या है। ठीक है, तो ये थी उदासीनीकरण की प्रक्रिया। इसी के लिए अब इन्होंने समझाने के लिए क्रियाकलाप भी दिया है। उन्होंने क्या बोला है, एक परख नली, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके 1/4 1/4 भाग को हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेना है। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट, जिसमें हमने पानी मिला हो, क्योंकि नॉर्मल जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें अम्लीय होते हैं, जल सकते हो आप, इसलिए लैब में हम उसे विदाउट पानी मिक्स किए हुए यूज़ नहीं करते, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके करते हैं, उसे कहते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसे अम्ल से भर लीजिए 1/4 आपकी टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद ये कैसा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका रंगहीन विलयन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होता है ये। अब इसमें आपको क्या करना है, एक सूचक होता है जो आपकी लैब में पाया जाता है, नाम है उसका फिनोफ्थिलीन। ये नाम याद रखना, ये आपका कहाँ यूज़ होता है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया में ये फिनोफ्थिलीन यूज़ होता है, सूचक यूज़ होता है। फिनोफ्थिलीन सूचक भी कैसा होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। अब अम्ल में मिलाने पर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हम इसमें अम्ल में मिक्स करेंगे, जब इस सूचक को हम डालेंगे, हमने सूचक के बारे में पढ़ा है कि वो क्या है, अम्ल और क्षारक में मिलाने पर रंग देते हैं, उसी से पता चलता है कि वो अम्ल है या क्षारक है। तो जब हम किसी अम्ल में इसे मिलाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके रंग में। अब क्या करना है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को एक ड्रॉपर में लेना है। ड्रॉपर में ले लिया, थोड़ा सा हमने क्या लिया, क्षारक लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षारक होता है। क्षारक को हमने किसी एक ड्रॉपर में भर लिया। अब उस विलयन को हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा क्षारक था उसे हमें बूंद बूंद करके किस में मिलाना है, उस परख नली में जिसमें हमारा क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल वाली जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमें क्या है, बूंद बूंद करके क्षारक मिलाना है, और उसमें हमने सूचक पहले ही ऐड किया हुआ है। तो हमें जब तक मिलाना जब तक कि उसमें कैसा रंग आ जाए, हल्का गुलाबी रंग, और उसके बाद उसमें क्षारक मिलाना बंद कर देना है। हल्का गुलाबी जैसे यहाँ दिख रहा है, हल्का गुलाबी जब आना बंद आ जाए तब हमें उसमें क्षारक मिलाना बंद कर देना है। अब आगे इन्होंने कहा है कि परख नली में जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो पूर्ण रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा उदासीन किया जा सकता है। अब इसमें हमें क्या कर सकते कि जो हमारा अम्ल था जब उसमें गुलाबी रंग आ गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक था उसने उसे उदासीन कर दिया। मतलब उसका जो नेचर था, जो प्रकृति थी, वो अब अम्लीय से कैसी हो गई है, उदासीन हो गई है। क्योंकि वो कैसे होता है, ओरिजिनल कलरलेस होता है, पर जब हमने उसमें मिलाया तो रिएक्शन हुई, और रिएक्शन कौन सी हुई, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। हमें इसमें क्या मिल गया, एक लवण हमारा बनेगा। तो हम इस चीज़ से हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं कि जब विलयन क्षारकीय होता है, जब कोई विलयन क्षारकीय होता है, कोई बेसिक विलयन होता है, तो फिनोफ्थिलीन कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। और जब विलयन अम्लीय होता है तो फिनोफ्थिलीन कैसा रहता है, रंगहीन रहता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उदासीनी प्रक्रिया के तत्काल बाद अगर परख नली को हम छुएंगे, जैसे यहाँ पर आपने अम्ल है, सूचक है उसमें, और फिर हमने क्षारक डाल के उदासीनीकरण हुई है, आपको गुलाबी रंग मिला है, तो जब इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को हाथ से हम छुएंगे तो हमें गर्म महसूस होगी, गर्म लगेगी। क्यों होती है ये, क्योंकि उदासीनीकरण की अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। जब ये ऐसे अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो उसमें क्या है, हीट रिलीज होती है, और यही ऊष्मा क्या है, परख नली आपकी टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ा देती है। ठीक है बेटा, तो ये थे आपकी उदासीनीकरण की प्रक्रिया। अब आइए जानते हैं इसके प्रश्न उत्तर में क्या क्या पूछा गया है। और आपके कोविड से रिलेटेड सुरक्षा के लिए आपको मास्क पहनना है, ये भी आपकी कोरोना से संबंधित जानकारी, सावधानी दी गई है, आप इस पर भी ध्यान देंगे।
अब पहला प्रश्न है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। तो हमने पूरे इस वर्कशीट में उसी का नाम पढ़ा है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? उदासीनीकरण। ये हम यहाँ पर भी ये नाम देख सकते हैं, कौन सी प्रक्रिया है वो? उदासीनीकरण की प्रक्रिया है। यहाँ से हम नाम लिख सकते हैं, आप आसानी से ये नाम लिख सकते हो। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये सत्य है या असत्य है? अभी हमने पूरी रिएक्शन पढ़ी है, पूरी अभिक्रिया पढ़ी है, तो ये क्या चीज़ है? ये सत्य है। तीसरा है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में निर्मित लवण किसकी प्रकृति का हो सकता है? अम्ल, क्षारक या उदासीन? कौन सी प्रकृति का हो सकता है? आपका लवण है, जो लवण की प्रकृति क्या हो सकती है? लवण आपका इसमें कोई कंफर्म नहीं है, किसी भी प्रकृति का पाया जा सकता है। आपका जो इसमें वाटर मिलता है हमें, जो पानी बनेगा, वो हमेशा उदासीन प्रकृति का होता है। पर जो आपका जो लवण है उसमें तीनों प्रकृति का ही हो सकते हैं। हम कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सी प्रकृति होगी, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? कौन कौन सी प्रकृति है इसमें? अम्लीय, क्षारकीय और तीसरी है उदासीन। तो इसमें खाली स्थान में आपकी ये तीनों प्रकृतियाँ आ जाएंगी, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ठीक है बेटा। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, यदि हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें, जो आपकी उदासीनीकरण की प्रक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अगर हम उसके सडनली उसी के बाद अगर उस टेस्ट ट्यूब को टच करें, परख नली को स्पर्श करें, तो गर्म महसूस होती है। क्यों होता है ऐसा? हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि उदासीनीकरण की अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, और यही ऊष्मा परख नली का तापमान बढ़ा देती है। ठीक है बेटा, तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब उम्मीद करती हूँ आप इस वर्कशीट को अच्छे से कर पाएंगे और अपने ग्रुप्स पर भेजेंगे। थैंक यू।